डॉक्टर M.K. शर्मा, इंदौर शहर, मध्य प्रदेश। 1982 में मैंने MBBS और 1986 में MD की डिग्री लेने के बाद मैं बॉम्बे हॉस्पिटल बॉम्बे में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में 1 साल काम किया। उसके बाद मैं बॉस्टन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डायबिटीज की फेलोशिप लेके लगभग 33 सालों से इंदौर में मेडिकल प्रैक्टिस, डायबिटीज एंड कार्डियोलॉजी आई एम डूइंग। मैं यहाँ के चोइथराम हॉस्पिटल से अटैच था, फिर उसके बाद CHL हॉस्पिटल विच वाज ए ब्रांच ऑफ अपोलो एट दैट टाइम। देन आई ज्वाइंड बॉम्बे हॉस्पिटल and now because I am approaching the age of retirement, I am in my own Apple hospital doing consultancy here. My favorite interest is prevention of diabetes and heart diseases. यदि मुझसे किसी काम की अपेक्षा की जाती है और यदि वो काम मैं नहीं कर पाता तो इसे मेरा फेल्योर या असफलता समझी जाएगी। हमारे दिल से जितना खून हमारी शरीर को सप्लाई होना चाहिए, यदि हमारा दिल उतना खून सप्लाई नहीं कर पाता तो इसे हम दिल का दौरा कहते हैं। और जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि लाइफस्टाइल की डिसीज है, हर तीसरे इंसान को दिल का दौरा पड़ेगा और दिल के दौरे में लगभग 50% इंसानों को हार्ट फेल्योर हो जाएगा। हम लोग हार्ट फेल्योर को इजेक्शन फ्रैक्शन नामक एक मैथमेटिकल फार्मूले से नापते हैं। सामान्यतः दिल का जो पावर है या इजेक्शन फ्रैक्शन है वो 50% से ऊपर होना चाहिए, परंतु जब ये 40% से नीचे गिर जाता है, 40 से 50 एक मार्जिन है, पर 40% से नीचे जब ये गिर जाता है तो हम इसे हार्ट फेल्योर कहते हैं। अभी एक विशेष प्रकार का हार्ट फेल्योर और देखने में आया है जिसमें हार्ट का पावर तो नॉर्मल है परंतु उसके बाद भी हार्ट अपना काम नहीं कर पा रहा है, फेल्योर है। इसे बोलते हैं हार्ट फेल्योर विथ नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन। तो हार्ट फेल्योर ऑकर्स इन ऑलमोस्ट 1 ऑफ एवरी 6 पर्सन, मतलब करीब करीब 15% पॉपुलेशन को दिल का फेल्योर होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यस, सो एज वी हैव डिस्कस्ड, सबसे जरूरी तो हमारी लाइफ स्टाइल है। उम्र सबसे खास कही जाती है। हम लोग देखते थे अमेरिका में जो दिल का दौरा 70 साल की उम्र में पड़ता था, वही हमारे देश में 40 और 50 में देखने को मिल रहा है। ये कुछ विशेष कारणों से, जिसमें डायबिटीज का प्रमुखता है जो हमारे देश में संसार में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, फिर हार्ट के फेल्योर में जैसे अपन ने डिस्कस किया कि हार्ट अटैक इज वन ऑफ द रीजंस, हार्ट की वाल्व की प्रॉब्लम, हार्ट की मायोकार्डियम मतलब मसल्स की प्रॉब्लम हार्ट की मांसपेशियों के ऊपर असर डालता है और हार्ट फेल्योर हो जाता है। इस तरह से ये कुछ खास कारण हैं। इसमें लाइफस्टाइल में फिर स्मोकिंग और अल्कोहल का अधिक यूज भी आता है जिससे हार्ट फेल्योर होता है। वेरी नाइस क्वेश्चन। ये सबके लिए है। मैं इसे बहुत सरल भाषा में अनुवाद करना चाहूंगा कि दिल से हमें जितना चाहिए उतना काम नहीं मिल रहा है, दिल हमारा घायल है। तो जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि घायल घोड़े को चाबुक नहीं मारा जाता है, तो सबसे पहले हमें हार्ट के लिए रेस्ट करना पड़ता है। खाली बिस्तर पर लेट जाने से लगभग 50% हार्ट फेल्योर की प्रॉब्लम्स ओवरकम होने लग जाती हैं। नमक एक लोड है। मैं कॉजेज में नमक का नाम लेना भूल गया था। यदि आप ध्यान दें तो संसार में मनुष्य के अलावा कोई भी जानवर नमक नहीं खाता है, क्योंकि प्रकृति ने, भगवान ने हमको हर चीज में नमक दिया है, हमें नमक की अलग से आवश्यकता नहीं है। परंतु स्वाद के लिए इंसान को करीब करीब 20-25 हजार साल से मालूम पड़ा कि नमक डालने से एक तो मांस का प्रिजर्वेशन हो जाता है और स्वाद बढ़ जाता है। तब से हम जरूरत से ज्यादा नमक का इस्तेमाल करने लगे हैं। यदि हम नमक का 50% से 60% सेवन करने लग जाएं तो हमारे दिल को काफी आराम मिलता है। और वैसे पानी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, परंतु हार्ट फेल्योर और किडनी फेल्योर ये दो ऐसी बीमारियां हैं जिसमें पानी भी नाप तौल कर पीना पड़ता है, क्योंकि अक्सर शरीर में सूजन हो जाती है। इसके अलावा जो मैंने अपने 35 साल के अनुभव में देखा है
कि हार्ट फेल्योर की इतनी अच्छी दवाइयां अब हमारे पास उपलब्ध हैं, जिसमें बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, आर्नी जिनको बोला जाता है, एक न्यू क्लासेस ऑफ ड्रग आई हैं। इसके अलावा पुरानी लेनॉक्सिन भी कभी कभी काम करती है जब एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। इसके अलावा हमें कारण सबसे पहले देखकर उसको ठीक करना पड़ता है। यदि पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है तो हमें ब्लड प्रेशर का इलाज करना है, यदि डायबिटीज है तो हमें शुगर कंट्रोल करनी है, यदि खून की नली अवरुद्ध होने से दिल का दौरा पड़ा है तो एंजियोप्लास्टी या बाईपास के द्वारा जैसे ही हम हार्ट के खून सप्लाई बढ़ा देते हैं, हार्ट का फेल्योर कभी कभी कंप्लीटली ठीक भी हो जाता है। अंत में जो हमारे देश में हालांकि अभी एक सपना ही है, परंतु यदि हमारा हार्ट पूरी तरह से क्षत विक्षत हो चुका है, मायोकार्डियम ही चली गई है, तो हार्ट ट्रांसप्लांट और अब जो नकली आर्टिफिशियल हार्ट्स बने हैं वो भी मनुष्य की जान बचाने में मदद करते हैं। तो ये एक ए टू जेड ऑलमोस्ट अपन ने सब कवर कर लिया, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट है कि हमको अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छा रखना है, जो इन सब बीमारियों को रोकने में हमारी मदद करेगी। जी हाँ, ये बहुत बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं कि असंभव शब्द सिर्फ डिक्शनरी में होता है। मुझे याद है 35 साल पहले जब एंजियोप्लास्टी, बाईपास ये सब साधन उपलब्ध नहीं थे, बीपी की अच्छी दवाइयां नहीं थी, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट नहीं थे जैसे एस ग्लूट इनहिबिटर, उस समय हम लोग मरीजों को नहीं बचा पाते थे और एक सामान्यतः दिल के दौरे और हार्ट फेल्योर का मरीज 6 महीने साल भर इससे अधिक जीवन नहीं बिता पाता था। कई लोग तो अस्पताल से घर ही नहीं पहुंच पाते थे। परंतु जब से ये मॉडर्न मेथड आई हैं, अभी तो मैं 15, 20, 25 साल की सर्वाइवल देख रहा हूँ, खास तौर से जिन लोगों की एंजियोप्लास्टी हो जाती है, बाईपास हो जाते हैं, जो इंसुलिन से अपनी शुगर कंट्रोल कर लेते हैं, जो बीपी की अत्याधुनिक दवाइयों से अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लेते हैं, योग प्राणायाम का सहारा लेते हैं, रेगुलर व्यायाम करते हैं। इवन आपको जान के आश्चर्य होगा कि हार्ट फेल्योर में भी व्यायाम आपके दिल को मजबूत करेगा और मायोकार्डियम को मजबूत करेगा। और अब ट्रांसप्लांट हमारे देश में भी कोई अजनबी नहीं है, हमारे यहाँ भी काफी कॉमनली हार्ट ट्रांसप्लांट होकर। इसके अलावा पेस मेकर से यदि हम कुछ स्पेशल टाइप के पेस मेकर उपयोग करते हैं तो दिल का पावर हम बढ़ा सकते हैं कुछ खास मरीजों में जिनका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रोलॉन्ग्ड है। तो इस तरह से ये बिल्कुल हताशा की बात नहीं है। आराम, नमक का कम उपयोग, पानी का कम उपयोग, शक्कर, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, अल्कोहल का नियंत्रण, यदि हार्ट की नलियां अवरुद्ध हैं तो बाईपास या एंजियोप्लास्टी, यदि हार्ट के वाल्व खराब हैं तो हार्ट के वाल्व की सर्जरी, और यदि क्यूआरएस इंटरवल की चौड़ाई एक सीमा से अधिक है तो फिर विशेष प्रकार के पेस मेकर्स, और सबसे अंत में हार्ट का ट्रांसप्लांट। ये सारी चीजें हैं जो आपको एक लंबा और एक नॉर्मल जीवन जीने में, जिसमें कि आप अपने खुद के सारे काम कर सकते हैं। कुछ लोग तो अपने ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग अपना, मुझे अभी तक एक बच्चे का वीडियो मैंने व्हाट्सएप पे देखा था, वो एक 25 साल का अश्वेत नवयुवक है अमेरिका का, जिसका हार्ट पूरा फेल हो चुका है। उसके शरीर के बाहर आर्टिफिशियल हार्ट है जो उसके अंदर के हार्ट से कनेक्टेड है, और वो लड़का जिम करके बॉडी बिल्डर बना है और अमेरिका के सबसे सफल बॉडी बिल्डर्स में से एक है। कभी यदि मुझे वो वीडियो मिला तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। तो कभी हिम्मत मत हारिए, हमारे खुद के प्रयास और ईश्वर हमारी तभी मदद करते हैं जब हम खुद की मदद करते हैं, और ईश्वर का आशीर्वाद, आप एक सामान्य जीवन जी सकते हैं हार्ट फेल्योर के साथ भी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दिस इज अगेन माय फेवरेट टॉपिक, प्रिवेंशन। यदि आप कुदरत की तरफ जाते हैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 10,000 साल पुरानी बात है, जब दुर्घटनावश मनुष्य को मालूम पड़ा कि किसी पेड़ का बीज गिरता है तो वो पेड़ हमें मिल जाता है और फल मिल जाता है, तब से खेती के युग की शुरुआत हुई। संस्कृतियां बनी, गांव बने, फिर शहर बनी, फिर बड़े बड़े राज्य बने, देश बने। परंतु उसके पहले क्या था? मनुष्य एक हंटरर गैदरर था, शिकार करता था। 2-4 दिन में एक आध बार कभी खाना मिल जाता था, और शिकार करने के लिए दिन भर में 30, 40, 50 किलोमीटर भागना मनुष्य की नियति थी। जब खेती शुरू हुई तब मनुष्य को कम से कम 10 किलोमीटर रोज पैदल चलना अनिवार्य था, इससे कम में काम नहीं होता था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 5,000 साल पहले हमारे देश में सुश्रुत करके ऋषि या वैज्ञानिक हम कहें जिन्होंने मधुमेह की खोज करी थी,
और ये 5000 साल पहले क्यों, इसके पहले भी हो सकती थी, क्योंकि इसके पहले शुगर नहीं होती थी, आदमी इतना पैदल चलता था कि जो खाया पिया है वो खुद हजम कर जाता था, अतिरिक्त शुगर थी नहीं शरीर में। तो एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल जिसमें अपनी जरूरत के हिसाब से भोजन किया जाए, जरा सा भी अपना वजन बढ़ते देख के अपने खाने पर नियंत्रण, और जो खाया है उसे हजम करने के लिए कम से कम 1 घंटा अपने शरीर को व्यायाम के रूप में देना। हमारे गुरुजी ये कहा करते थे हार्वर्ड में भी और इंडिया में भी कि यदि आप 1 घंटा अपने शरीर को नहीं दे सकते तो आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है, और जब जीने का कोई अधिकार नहीं है तो ये डायबिटीज, ये हार्ट अटैक और हार्ट फेल्योर आपको मार डालेंगे। यही सिर्फ एकमात्र हार्ट की मांसपेशियों को मजबूत करने का उपाय है, जो कि बड़ी बड़ी बीमारियां आने के बाद भी, हार्ट अटैक के बाद भी सर्वाइवल बचाती, हार्ट अटैक के बाद हार्ट फेल्योर की क्षमता कम हो जाती है यदि हम नित्य व्यायाम करके अपने दिल को मजबूत करें। और ये ऐसा नहीं कि जब बीमारी हो चुकी है उसके बाद शुरू करें। बच्चों को दिन भर बैठकर पढ़ने की बजाय आउटडोर गेम, साइकिलिंग, ट्रेडमिल, योगा, कोई भी कसरत, कभी आप अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, बाल रोग विशेषज्ञ अमेरिका का एक बार विकिपीडिया पे पेज खोलिए और देखिए कि किस बच्चे को कितना फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप चक्कर खा के गिर जाएंगे। वो बताते हैं कि 5 साल की उम्र में 4 घंटे का सतत व्यायाम बच्चे के लिए जरूरी है, और जो वो कर लेते हैं आराम से, दिन भर भागते हैं, 1 मिनट बैठते नहीं। और आज के जमाने में जो हम और बच्चों को देख रहे हैं, सिंपल मीडिया का प्रयोग, कभी टेलीविजन पे, कभी मोबाइल पे, कभी कंप्यूटर पे, और गेम भी फुटबॉल का खेल रहे हैं तो वो आप कंप्यूटर के ऊपर खेल रहे हैं, या फिर अपने वो टीवी पर गेम लगाकर खेल रहे हैं। ये अपने जीवन का सत्यानाश करने के समान है कि आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपके शरीर को क्या चाहिए। और नियति होती है, जो मैं आपको बता रहा था कि अमेरिका में हम लोग थे जब 60 70 साल की उम्र में हार्ट अटैक, डायबिटीज 60 साल 65 साल। अब मेरे देश में मैं देख रहा हूँ 25 30 35 साल का लड़का शुगर 300 लेकर घूम रहा है, हार्ट अटैक हो चुका है, एंजियोप्लास्टी, कॉमनली हर 5 में एक मरीज 20 25 30 साल का मुझे मिल रहा है। ये शर्म की बात है। जानता हूं हमारा देश बहुत बड़ा है, कंपटीशन ज्यादा है, पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता है, परंतु यदि आप फिजिकली फिट रहेंगे तो आपका दिमाग 25% कम पढ़ के 25% ज्यादा नंबर लाने की क्षमता रखेगा, क्योंकि एक स्वस्थ दिमाग एक स्वस्थ शरीर में ही रहता है। तो आप किसी भी तरीके से ये एक शपथ लीजिए कि एडल्ट लोग कम से कम 1 घंटा अपने शरीर को देंगे, और बच्चों को तो दिन भर फिजिकल एक्टिविटी में, और उनको जितना स्क्रीन से दूर रख सकें वो उनके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। समय बांधें कि आधा घंटा 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम ना हो, बाकी पूरे समय वो लोग फिजिकली एक्टिव रहें। फिजिकल एक्टिविटी इज द की। देन डाइट, कि जो हमें जितना जरूरी है उतना ही खाएं। नमक चिकनाई का कम से कम उपयोग, नमकीन और मीठा दोनों हमारे लिए नुकसानदायक हैं, और सबसे ज्यादा जो हमारे लिए जरूरी है वो है कच्ची सब्जियां, जिसे हम सलाद कहते हैं, हर प्रकार के फल फूल, टोटल सीरियल्स, नॉन वेजिटेरियन कम से कम, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड हार्ट हार्ट को हैंडल करना डिफिकल्ट होता है, किडनी को भी हैंडल करना डिफिकल्ट होता है। लेकिन यदि आप बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप उस फूड का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से डाइट और एक्सरसाइज, जिसको हम लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन कहते हैं, इसमें भेद छुपा है दिल को मजबूत करने का। धन्यवाद।